हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। एक ऐसी खबर है जिसमें जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दी है या देने वाले हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। उनका रिजल्ट बिगड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आने वाली है। तो इसके बारे में एक न्यूज़ आई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो कि कुलपति ने अप्रैल में शुरू की थी गाइडलाइन, फिर भी सही गाइडलाइन प्रकाशित नहीं हुई। शेखावाटी विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी एग्जाम के पेपर में सवाल हल करने की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं की। स्टूडेंट्स उलझे, रिजल्ट पर पड़ेगा असर। सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स को जो पेपर आया था उसमें सही ढंग से ये नहीं दिया हुआ था कि किस तरह से आपको पेपर सोल्व करना है। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, उसमें जो पेपर पैटर्न था उस पर सारी बातें समझाई थी। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो देख लिया है तो उसके तो फायदा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात है। देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या न्यूज़ थी ये। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की पीजी एग्जाम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि हर पेपर में 3 घंटे का समय दिया जा रहा था और 3 यूनिट के 9 सवालों में से 5 सवाल हल करने की बात लिखी गई थी। मतलब आपका हर पेपर में टाइम 3 घंटे का दिया गया था। हमने पहले ही कई पेपरों में जो मॉडल पेपर डाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, सब में बता दिया था कि आपको पेपर सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का मिलेगा और आपको 50% सिलेबस करना है। वो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसमें आपके लिए बाध्यता नहीं रहेगी कोई सी भी यूनिट की। अगर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन है तो दोनों वो कर सकते हो। तीनों यूनिट की बाध्यता नहीं है कि आपको तीनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करने हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर समझा दी थी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। और आपको अगर आगे आपके पेपर बचे हुए हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसमें देखो 5 सवाल हल करने की बात लिखी हुई है, हर यूनिट में से एक एक सवाल हल करने की बात भी लिखी हुई है, जबकि स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 ही सवाल हल करने हैं। कोविड के चलते यूनिवर्सिटी ने यूनिट की बाध्यता भी हटा दी थी। मतलब 3 यूनिट दी हुई है ना, तो 3 यूनिट में 2-2 क्वेश्चन थे, तो आप कोई सी भी यूनिट के कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं बस आपको टोटल। कोई भी मतलब कोई सी भी यूनिट से कर सकते हो, एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, कोविड के चलते यूनिवर्सिटी ने यूनिट की बाध्यता हटा दी थी, लेकिन फिर भी एग्जाम लेने वाले एग्जामिनर हर यूनिट से एक एक सवाल हल करवा रहे थे। इससे यूनिवर्सिटी के आदेशों की पालना नहीं हो रही और स्टूडेंट्स का पेपर भी खराब हो रहा है। इसका सीधा असर रिजल्ट पर पड़ेगा। यही नहीं, 2020-21 में भी ऐसे ही पेपर आए थे जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिस फर्म को पेपर प्रिंट करवाने का टेंडर दिया था वह इस बार भी पेपर में गलत गाइडलाइन प्रिंट कर रही है। जबकि यूजी की एग्जाम 25 मई से शुरू करवाई गई, जबकि पीजी की एग्जाम जून में शुरू करवाई गई है। कुलपति के आदेश की पालना नहीं हुई। कोविड के कारण 2021-22 के सत्र देरी से शुरू हुआ था, कक्षाएं नहीं लगने व सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। इसके चलते शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह बिजारनिया ने भी अप्रैल माह में शुरू में ही सत्र 2021-22 की मुख्य परीक्षा के मूल पूर्णांक के 50% अंकों को प्रश्न हल करने, प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा की समयावधि 1.5 घंटा करने के साथ ही यूनिट सिस्टम समाप्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी पेपर में गाइडलाइन सही नहीं छपवा सके। मतलब सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि पेपर में जो गाइडलाइन छपी हुई थी वो सही नहीं थी। दूसरी बात, जो एग्जामिनर थे, जो जिन्होंने पेपर लिया, उनको भी सही नहीं पता था, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे पास भी आए, मैं मतलब कोई अपने भी परिवार से थे, तो उनको एग्जाम दिलाने के लिए गया तो वहाँ पे भी कई बच्चों की यही समस्या थी कि सर हमें आगे तो बता ही नहीं रहे कि किस तरह से पेपर करना है। तो मैंने कई बच्चों को समझाया भी कि आपका पेपर का पैटर्न ये है और आपको इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। अब देखो कई उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो एमए फाइनल की छात्रा सदब द्वारा 20 जून को उर्दू का पेपर था, 3 घंटे में 3 सवाल ही हल करने थे, लेकिन पेपर में तीनों यूनिट के 9 सवालों में से 5 सवाल हल करने की बात लिखी हुई थी। ऐसे में पेपर बिगड़ गया। दूसरा देखो, एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स राधे श्याम ने बताया कि 17 जून को उसका एमए प्रवेश इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का पेपर हुआ था। 3 घंटे में सेक्शन ए में 3 सवाल, दूसरे में 3 और तीसरे में भी 3 पूछे गए थे। टीचर ने भी नहीं बताया। मतलब सबसे बड़ी समस्या एग्जामिनर जो थे उनको भी नहीं पता था कि किस तरह से पेपर है सोल्व करना है। थर्ड देखो, छात्र राजू बिजारनिया ने बताया कि उसका सेंटर सावित्रीबाई फुले कॉलेज में सेंटर आया था। बीए फाइनल के भूगोल के पेपर में 3 घंटे लिखा हुआ था, प्रत्येक खंड में से एक
सवाल हल करते हुए कुल 5 सवालों के उत्तर देने की बात लिखी गई थी, वहीं प्रश्न संख्या 1 हल करना अनिवार्य था। तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी थे जिससे उसका पेपर खराब हो गया। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के सामने समस्या आई। हालांकि मैंने पेपर पैटर्न पे वीडियो डाल दिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा, अगर आपके पेपर बचे हुए हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है और वो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही कर दी थी। तो अब बचे हुए जो पेपर हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से दें। मैं एक बार वापस से स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी 50% नंबर के क्वेश्चन करने हैं। चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो तो आपको 50 का करना, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कहीं से भी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पार्ट है ना, उनको आपको सारों को एक साथ करना है, उसमें से आप नहीं छोड़ सकते। जैसे एक पहला क्वेश्चन दिया हो उसमें 2-3 पार्ट बना के दिए हैं तो उनको आपको पूरे को सोल्व करना है। ये नहीं है कि उसका एक पार्ट कर लिया और दूसरे क्वेश्चन का भी एक पार्ट करके कह रहे हो कि 50% हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको बस 50% करना है। एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो आपको पूरा करना है। इस तरह से यूनिट की बाध्यता नहीं है, यूनिट पूरी तरह से सिस्टम हटा दिया गया था, वो सारी बातें मैंने उसमें क्लियर कर दी है। और अगर आपकी एग्जाम बची हुई है तो आपका जो मतलब पेपर होने वाला है उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें डाल रखी है। और जो बीए बीएड वाले स्टूडेंट हैं या फिर और जो स्टूडेंट जो बचे हुए हैं, एमए की एग्जाम बची हुई है, तो उन सब के लिए वो फायदेमंद होने वाला, उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मतलब कई बच्चों को अगर रिजल्ट खराब होने की संभावना भी है तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती जो थी ये यूनिवर्सिटी की थी, बच्चों की गलती नहीं थी। तो इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, आप बस निश्चिंत रहे, आपका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है।